भारतीय राजनीति में आपने देखा होगा कि राजनीतिक संगठन का निर्माण कैसे किया जाता है, लेकिन बिहार की राजनीति में एक ऐसे संगठन का पदार्पण होने जा रहा है जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ाएगा। बता दें कि आगामी 2 अक्टूबर 2024 को बिहार की धरती पर 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के साथ जनसुराज नाम से एक संगठन का निर्माण होने जा रहा है, जिनके प्रणेता होंगे प्रशांत किशोर नहीं बल्कि देश भर के 1 करोड़ लोग। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस संगठन का फल कितना लोकप्रिय होगा। चलिए जानते हैं अपने पटना संवाददाता अमलेश आनंद से, जिन्होंने जनसुराज के संस्थापक सदस्य अवैस अंबर और अशफाक रहमान से बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार में एक तीसरा मोर्चा के तौर पर सशक्त एक ऐसे संगठन का इजाद होने जा रहा है 2 अक्टूबर को, जिसका नाम शायद आपको भी पता होगा। उसका नाम मैं बता देता हूं, उसका नाम है जनसुराज। जनसुराज के जो संगठन हुआ है और जनसुराज के संस्थापक सदस्य हमारे साथ है। हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि 2025 के लिए जनसुराज जो इतना बड़ा सैलाब इकट्ठा कर रहा है, उसके पीछे मुख्य इम्पोर्टेंट राज क्या है। नमस्कार अवैस जी, केबीसी में आपका स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपके केबीसी के सभी व्यूवर्स का थैंक्स करना चाहता हूं। उन्होंने पहले वीडियो में भी बहुत हमें प्यार दिया और सब लोगों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले मैं उस बारे में बता दूं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में था कि बिहार के मंजरनामा के बुलावे पर बिहार के 38 ज़िलों से जो मुसलमान मेरे भाई बहन सब आए और उन्होंने जो जोश दिया और जो हमें कांधा देने का काम किया है, जो हमें एहसास दिलाने का काम कराया है कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं, उन सभी अपने पार्टियों की तरफ से, अपने आईपैक की तरफ से, अपने हमारे सारे सूत्रधार नेता की तरफ से, प्रशांत किशोर जी की तरफ से, उन सभी आए हुए मेहमानों का जो देश के हर कोने से आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और आपको बताना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी जनसभा, बहुत बड़ा एक क्राउड आपको बिहार के नए निर्माण में दिखेगा। 1 करोड़ प्लस संस्थापक सदस्य के साथ ये पहली बार ऐसा होगा जब पार्टी उसका वर्चस्व के साथ अस्तित्व बनाएगी। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2-3 लाख लोग उस दिन हो सकते हैं मैदान में। अब वो मैदान कौन सा होगा, क्या वो मैदान उतनी जगह दे पाए, क्योंकि लगातार जो फ़ोन कॉल आ रहे हैं उससे तो नहीं लगता है कि 1 लाख 1.5 लाख की आबादी में हम लोग ये प्रोग्राम 2 अक्टूबर वाला कर पाएंगे। वर्तमान राजनीति जो है बिहार की, उसके जो राजनीतिक दल हैं उस कुनबे में ऐसे कटाक्ष किए जा रहे हैं कि ये जनसुराज क्या है, कौन है। पर आपके नाम, आपके मुंह से ही मैं पूछ रहा हूँ, सवाल सुना है, जनसुराज का नाम सुना है, मैं जानता नहीं हूँ। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कैसा लग रहा है कि इन लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ खतरा नज़र आ रहा है? देखिए, 2 विपक्षी नेता अब मीटिंग करने लगे, एक बड़ी पार्टी लेटर निकाल दे और कहे कि भाई अपना कोई भी मेंबर वहाँ दिखना नहीं चाहिए, अपने लेटर पैड पे नंबर लिखते हुए मना करे और एलानिया तौर से सारे अपने मेंबर्स को रोकने के लिए पूरे 1 तारीख के दिन ही हर चौक पर, चौराहों पर धरना प्रदर्शन करे। वो पार्टी और दूसरे प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं अगर, तो ये सरासर गलत है ये 100%। ये मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी कीमत पे इसको एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो ये हमें नहीं जानते या नहीं समझते हैं। ये मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता। जिस तरह का जनसैलाब आप पूरे बिहार में पनपा रहे हैं और 2 साल से पैदल यात्रा करके प्रशांत किशोर जी ने जो लोगों के दिल में जगह बनाया है, क्या लगता है कि ये सच्ची निष्ठा के साथ आगे 2025 का रिज़ल्ट आएगा या सिर्फ लोग ऐसे ही हवा बना रहे हैं, आपको फुसला रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर 30 दिन का रोज़ा आपने दिल से रखा है तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यहाँ तो उन्होंने 2 साल का परिश्रम सड़क पे किया है, न दिन को दिन देखा, न रात को रात देखा, न गांव देखा, न धूप देखा, न छाँव देखा, न ठंड देखी। किसी के इतने बड़े परिश्रम को
इतनी बड़ी मेहनत को कोई अगर सामने से इनकार करता है, ये तो मानवता के भी खिलाफ है। अंतिम दो एक ऐसे सवाल है, सवाल एक ही है, उसमें दो बात है। सबसे पहला कि मुस्लिम समुदाय अचानक एकजुट होकर के जनसुराज में क्यों आए, और दूसरा कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ के क्यों काम कर रही है, क्यों जुड़ना चाह रही, क्या कारण है? एक कारण पहले वाला कर बता देते हैं कि जिसको 35 साल लूटा गया हो, जिसकी लीडरशिप को 40 साल में हाशिए पे पहुंचा दी गई हो, उस नौजवानों को हम लोगों ने जगाने का काम किया और उसमें हम सफल हुए। तो ये मुसलमानों के बदलाव को साफ दर्शाता है। नौजवान समर्थन के साथ आ रहे हैं। महिलाओं को ये समझाने में हम सफल हो गए कि ये जो पार्टी है, ये जो बिहार में चल रही है, जो पहली वाली और दूसरी वाली जो पहले गठबंधन के साथ चलती है, ये दोनों की दोनों पार्टियां ने आपके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है, आपके बच्चों को बाहर भेजने का काम किया है, पलायन पे मजबूर किया है, बेरोज़गार रखा है। ये कन्विंस करने में हम सफल हो गए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके बच्चों को रोज़ा अफ्तार साथ में कराएंगे। छठ का जो खांचा होगा, चंगेरी होगी, वो आपका बेटा पीछे उठा रहा होगा। ये बात महिलाओं के दिल तक पहुंच गई और वो हमारे साथ खड़ी है। बहुत ऐसे नेता हैं कह रहे हैं कि ये सारे लॉलीपॉप हैं, दिखावे हैं। तो जंगल राज का लॉलीपॉप से तो बेहतर है ना, लूट मार खसोट की लॉलीपॉप से तो बेहतर है ना, बेईमानी और नफ़रत की राजनीति से तो ये लॉलीपॉप बेहतर है ना, जिसमें एक इमोशन है, दर्द है, प्यार है, पैगाम है, उससे तो बेहतर है ना। ये बिहार को अब ठगा नहीं जा सकता। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में युवा व्हाट्सएप, फेसबुक और चीज़ों से उन चैनल्स जिन्होंने हमें इग्नोर किया था, उनसे भी अब सवाल पूछ रहा है कि 2025 में कहाँ देखेंगे, कितना सीट हासिल करने की रणनीति है? 43 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे 100%। एक भी सीट पर हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और 243 सीट पे इलेक्शन के बाद हम बिना किसी पार्टी के समर्थन के हम सरकार बनाएंगे। क्या ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि आपके पास 10, 20, 50 सीट आए तो फिर किसी न किसी राजनीतिक दल में जाके गठबंधन होकर के सरकार होगी? कलाम साहब ने एक बात कही है, डू नॉट बिलीव दोज डू प्रिडिक्शंस, बिलीव ऑन ऑब्जर्वेशंस। वी ऑब्जर्व दैट वी आर गोइंग टू विन विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी पार्टी। तो आपने सुना एक ऐसे युवा विस्फोटक नेता, आगामी, अभी नेता नहीं, संगठन बनने के बाद नेता, और अवैस जी को, और उन्होंने कहा है कि महिला हो या गरीब हो या मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको एक छत के नीचे लाने का मेरा मकसद है और बिहार को बदलने का मकसद है। अब ये वक्त बताएगा कि 2025 का जब समय आएगा, सबसे पहले 2 तारीख को जब इस संगठन का निर्माण होगा और उससे लेकर के 2025 तक चुनाव तक का जो जर्नी होगा, उसमें ये कितना कामयाब हो पाते हैं। बदलते बिहार की एक नई तस्वीर और नई इतिहास लिखने वाली है जनसुराज। जी, जनसुराज 2 अक्टूबर को उसका संगठन तैयार होगा और उसको लेकर के तरह तरह के, आप देख सकते हैं कि तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, लोगों के साथ संगठनात्मक विचार किया जा रहा है। अभी हमारे साथ अशफाक सर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनसुराज का मकसद क्या है। सर, जनसुराज जिस तरह से इतने बड़े जन सैलाब को एकत्रित कर रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या है अभी आगामी चुनाव को लेकर के, या सिर्फ बिहार की राजनीतिक पटल पे एक इतिहास लिखने की? वे बिहार को बदलने, बिहारियों के भविष्य को सोचते हुए एक नई विचारधारा का नाम आप ले सकते हैं जनसुराज के तौर पे। अभी जो बिहार की स्थिति है, साहब, हम 28वें नंबर पे गालिबन आ रहे हैं और शायद हमको लग रहा है कि आज से 30-40 साल पहले भी 28वें नंबर पे थे। तो 2 सोशलिस्ट नेता आकर के भी कुछ नहीं कर गए, बल्कि हम और गर्त में चले गए। जनसुराज की जो आज की स्थिति है और जो रोड मैप तैयार हो रहा है, वो ये कि साहब, हम इतने आज़ादी के 70-72 साल के बाद देश के अन्य राज्य जहाँ बहुत आगे निकल गए और उस मामले में बिहार बहुत पीछे है।
प्रशांत किशोर पहले एक बिहारी हैं, बक्सर के रहने वाले, ये समझ लीजिएगा। तो एक बिहारी होने के नाते उनके अंदर भी ये दर्द जागा कि हम बिहार वासियों के लिए कुछ अच्छा करें, दूसरे की सरकार बनाते रहें और कंसल्टेंट के तौर पर रहें। उन्होंने राजनीति करने का विचार किया और उसके लिए वो प्रयासरत हैं। सभी जगह पे वो जनता से सीधे जुड़ रहे हैं, जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और इस पार्टी को 2 अक्टूबर को जिसके संगठनात्मक रचना होगी उसकी तैयारी कर रहे हैं। 2025 जो विधानसभा चुनाव है सर सामने, क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में आपकी जगह, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में अपने आप को कामयाब पाते हैं। महिलाओं को लेकर के जनसुराज से आवाज़ निकल आ रही है कि महिलाएं की पूरी पृष्ठभूमि बदल जाएगी, मुसलमानों की पूरी पृष्ठभूमि बदल जाएगी। ये क्या है पृष्ठभूमि, ये क्या है? देखिए, जो दयनीय स्थिति में आज महिलाएं हैं, आप आए दिन देख रहे हैं महिलाओं की जो स्थिति है, जिस दृढ़ता के साथ बलात्कार होते हैं, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन बलात्कार के बाद हत्याएं हो रही हैं। स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा पिछड़ी है। यहाँ अल्पसंख्यक से पहले मतलब इन्होंने स्त्रियों का जो ये किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम लगभग 40 विधायिका के तौर पे लाएंगे ताकि आप अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। जब आप सत्ता के संघर्ष में आगे आते हैं और विधानसभा में, लोकसभा में आप सामने रहेंगे, आपकी मौजूदगी रहेगी, आपके अपना प्रतिनिधित्व रहेगा, तभी आप अपने इसको संभाल सकते हैं। औरतों की ये जो कमज़ोरी है या जिस तरह से उनको प्रताड़ना किया जा रहा है, वो औरतें ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी ली जा रही है इसमें। चुनाव को लेकर के अभी तो नहीं, मैनिफेस्टो की बात तो चुनाव के समय में होगा, लेकिन जनसुराज का कुछ ऐसा पॉइंट्स होगा जिस पर वो मुखरता से आवाज़ उठाएंगे और काम करेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, 2 चीज़ें इसकी बेसिक है। इसको बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कोशिश ये की जाए कि जो बिहार से इतना बड़े संख्या में पलायन हो रहा है, यह रुक जाए, बिहार विकास की तरफ जाए और इसमें सभी जातियों का, सभी धर्मों का, उनके आबादी के अनुपात में उनकी भागीदारी और उनकी हिस्सेदारी हो, कोई अपने को पिछड़ा हुआ नहीं महसूस करे। यही जनसुराज का उद्देश्य है। तो आपने देखा कि जनसुराज का उद्देश्य, जनसुराज की कार्यनीति और उनकी दृढ़ संकल्पता को अशफाक सर ने बताया और उनका जनसुराज का जो रणनीति होगा वो अभी हिडन में बनाया जा रहा है कि वो रणनीति एक साथ निकल के आएगी ताकि आगामी चुनाव 2025 को लेकर के जितने राजनीतिक दल अपने कार्य कर रहे हैं या जिस तरह के ठिठोलेपन कर रहे हैं जनसुराज को आने को लेकर के, शायद उनकी मुंह को कुछ लगाम मिल सके। केबीसी न्यूज़, अमलेश आनंद।